कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। आज हमें सीखने हैं कि अगर मान लीजिए इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका स्टेबल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एकदम बेसिक से सीखेंगे हम लोग, ठीक है, एकदम बेसिक सीखेंगे, एकदम बहुत आराम से आज हम लोग सीखेंगे। तो प्लीज पूरे लास्ट लेक्चर के लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आज आपको पूरा ये जो है ना, ये जो मतलब जो आप क्या कहते हैं इसको, कंसिडरेशन कहते हैं, वो कंसिडरेशन का जो है ना बिल्कुल आपके दिमाग पे जो लॉक लगा हुआ है उसको मैं पूरी तरह खोल दूंगा कि आज के बाद आपको कोई भी मतलब स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा मॉडल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे। चाहे आज की लेक्चर 2 घंटे की हो जाए, चाहे 2.5 घंटे की हो जाए, साथ बने रहिएगा, छोड़िएगा मत क्लास आज की। तो टॉपिक है आज का हमारा कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करें, तो हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। देखिए सबसे पहली बात ये है प्यारे बच्चे लोग कि ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। अगर साइक्लोहेक्सेन है तो सभी के पास क्या है, 2-2 हाइड्रोजन भी लगाओ। एकदम आराम से आप पीछे हटके थोड़ा आराम से बैठ जाइए, ठीक है, कमर को रेस्ट दीजिए, रिलैक्स होके बैठिए। आज किसी को भी डिस्टर्ब मत करने दीजिएगा, खुद को पढ़िए, जितने क्वेश्चन होगा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और आज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैं सिखा के छोड़ूंगा। ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कभी एज इट इज रहता नहीं है, ये कभी प्लेनर फॉर्म में रहता नहीं है। साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो आपको चेयर फॉर्म में आता है, ये इस तरह से। उसके बाद ये जो होता है ये इस तरह से आ जाएगा, ये थोड़ा पलटेगा, ठीक है, और फाइनली ये फ्लिप करके ऐसे हो जाता है। आप बोलोगे सर ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये तो भी आपने मतलब थोड़ा सा ही पढ़ा होगा ना, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा। आज हम लोग इसके बारे में पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये इसका चेयर फॉर्म है, ठीक है, और ये जो है इसका हम लोग बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्क्यू फॉर्म। इस चेयर फॉर्म को जहां पर कि ये बिल्कुल क्या हो, 180 के डिग्री पे हो, ये 180 डिग्री पे हो, इसके अलावा बीच में जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी आपको स्क्यू फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। वो सभी क्या होते हैं, वो सारे स्क्यू फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। देखिए कमेंट करना बंद कीजिए, मैं ब्लॉक कर दूंगा अभी आपको, ठीक है। मैंने बोला कमेंट मत कीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया चेयर फॉर्म, ये हो गया चेयर फॉर्म, और बीच में जो हो गया ये क्या हो गया, ये कहलाता है आपका स्क्यू फॉर्म, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बीच में, ये जो बीच में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ये सभी क्या होते हैं, ये सभी स्क्यू फॉर्म है। चलिए अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे लोग कि जैसे ये एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, देखिए हम लोग मॉडल से सीखेंगे, और अभी तो ये शुरुआत है, ये बहुत हाई लेवल तक इसको लेके जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले जूनियर लेवल पे सीखिए। देखिए जैसे ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आपको पता है कि जो सीधे ऊपर या नीचे की तरफ दिखा वो क्या है, एक्सियल। देखिए एक्सियल, एक्सियल, जबकि जो सीधे ऊपर की तरफ ना हो बल्कि ऐसे या ऐसे हो, ठीक है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा, देखो या तो अगर ये बिल्कुल ऊपर है तो ये थोड़ा नीचे होगा, और अगर ये बिल्कुल नीचे है तो ये थोड़ा ऊपर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल। उसी तरह से यहां देखिए ये जो ऊपर है बिल्कुल उसको कहा गया एक्सियल, और ये जो है इसको कहा गया इक्वेटोरियल। देखो ये रहा एक्सियल और ये रहा इक्वेटोरियल। उसी तरह ये देखो ये रहा एक्सियल और ये रहा क्या, इक्वेटोरियल। उसी तरह से ये रहा एक्सियल, ठीक है, और ये क्या रहा, इक्वेटोरियल। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ हो कि हाइड्रोजन जो हो गया, गौर से देखिए ये ऊपर एक्सियल, 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 3 एक्सियल ऊपर और 3 एक्सियल नीचे। गौर से देखिए 3 एक्सियल ऊपर है और 3 एक्सियल नीचे है। लेकिन जब ये एक्सियल ऊपर है तो इसके साथ वाले इक्वेटोरियल कहां है, इसके साथ वाले इक्वेटोरियल नीचे है। देखो जब एक्सियल नीचे है तो इसके साथ वाले इक्वेटोरियल कहां है, फिर इसके साथ वाले इक्वेटोरियल जो है वो ऊपर है, ठीक है। तो ये जो एक्सियल है, गौर से देखिएगा, इस एक्सियल को हम कह सकते हैं अपवर्ड, 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 डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब अगर ये एक्सियल अपवर्ड है, इसका मतलब जो इक्वेटोरियल है ये तो एक्सियल था ना, ए एक्सियल, देखो ए फॉर एक्सियल, यू फॉर अपवर्ड, ए फॉर आपको एक्सियल, डी फॉर डाउनवर्ड, देखो। और जहां तक इनकी बात की जाए, चूंकि इसका एक्सियल ऊपर था इसलिए जो इक्वेटोरियल है ये कहां है, डाउनवर्ड है, ठीक है। देखिए इसका एक्सियल ऊपर था तो इक्वेटोरियल कहां हो गया, डाउनवर्ड। एक्सियल ऊपर था तो इक्वेटोरियल कहां हो गया, डाउनवर्ड।
इसका एक्सियल डाउनवर्ड था, तो इक्वेटोरियल क्या हो गया, अपवर्ड। देखिए एक्सियल डाउनवर्ड था, इक्वेटोरियल कहाँ चला गया, अपवर्ड। एक्सियल डाउनवर्ड था, इक्वेटोरियल कहाँ चला गया, अपवर्ड। एकदम रिलैक्स हो जाइए प्यारे बच्चे लोग, एकदम शांत हो जाइए। मैंने क्या बोला कि जैसे कि इसका एक्सियल ऊपर होगा तो इक्वेटोरियल ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे जाएगा। लेकिन अगर एक्सियल ऐसे होगा तो इक्वेटोरियल ऐसे नहीं होगा। अगर एक्सियल ऐसे है तो इक्वेटोरियल ऐसे है। अगर एक्सियल नीचे है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, इस तरह से ऊपर होगा। ठीक है, इसी चीज को आप यहां समझो। देखो यहां देखो, ध्यान दो, ये रहा हमारा एक फिगर है, गौर से देखिए। इसमें जो व्हाइट वाले जो बॉल्स है, देखिए ये सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, आप पहले समझ लीजिए। देखिए मैं आपके सामने दिखाता हूं, आपको पूरी बात समझ में आएगी आज। देखिए ये रहा आपको साइक्लोहेक्सेन, गौर से देखिए, ये कौन है आपका, तो ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन को ऐसे देखेंगे तो आपको 6 मेंबर रिंग दिखेगा। देखिए अगर ऐसे देखते हैं आप तो क्या दिखता है आपको, 6 मेंबर रिंग। लेकिन ऐसा साइक्लोहेक्सेन है ही नहीं। साइक्लोहेक्सेन तो ऐसा है, गौर से देखिए, साइक्लोहेक्सेन ऐसा। देखिए तो आपको चेयर दिख रहा है, गौर से देखिए तो, दिखा आप चेयर, देखिए तो एकदम बिल्कुल ऐसे देखिए। देखिए यहाँ देखिए, एक चेयर की तरह दिखा। देखिए तो गौर से देखिए, एक चेयर की तरह आपको दिखेगा। देखिए तो ये रहा आपको चेयर। और अब क्या होगा, गौर से देखिए, एक आपको स्क्यू फॉर्म क्या है, ये पलटना शुरू हुआ। गौर से देखिए, ये पलटना शुरू हुआ ऐसे, ये पलटना शुरू हुआ। इस बीच में क्या बन गया, ये बना बोट फॉर्म। देखिए अब बोलोगे सर बोट फॉर्म क्यों बता रहे हैं, ठीक है बच्चों वाली चीज़ सुन लो ना, वो सुनने में क्या जाता है। ये था चेयर फॉर्म, ये हो गया बोट फॉर्म। अब देखिए गौर से देखिए, ये ऐसे था ना, देखिए ये ऐसे था। देखिए ये क्या था, चेयर फॉर्म था। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर झुका तो थोड़ी देर के लिए बोट फॉर्म बना और ये ऊपर चला गया। अब देखिए अब ये चेयर फॉर्म बन गया, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, फ्लिप कर चुका है। गौर से देखो, अब ये चेयर ऐसे बना है। देखो देखो ये चेयर कैसे बना है, देखो। जबकि थोड़ी देर पहले क्या था, थोड़ी देर पहले ये यहाँ था और ये यहाँ था। तो इस बार चेयर ऐसे बना था। गौर से देखो, ये चेयर ऐसे बना है। देखो ये देखो, देख रहे हो, ये चेयर ऐसे बना है। देखो ऐसे बैठने, इस साइड से बना है। जबकि अगर हम इसको यहाँ फ्लिप कर रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ ये यहाँ, एकदम रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा बेसिक सीखना होगा। तो ये चेयर इस डायरेक्शन में हो गया और ये क्या हो गया, तो ये भी चेयर फॉर्म बन गया। अब सवाल ये उठता है कि चलो चेयर फॉर्म तो फ्लिप कर गया, ये तो आपने देख लिया कि चेयर फॉर्म फ्लिप किया तो एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में गया। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मैटर ये है कि इसको कैसे लगाया जाए। गौर से देखो, ये रहा, ये जो ग्रीन कलर वाला है इसको हम एक्सियल मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, एक्सियल मान लेते हैं। और इसको हर एक्सियल पोजीशन पे हम लगाते जा रहे हैं। गौर से देखो, इसको हम क्या कर रहे हैं, हर एक्सियल पोजीशन पे लगाते जा रहे हैं। ग्रीन वाले को पहले कहाँ लगाया, इस तीनों को हमने एक्सियल अप पे लगाया। देखो ध्यान दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। इनको पहले हमने कहाँ लगाया, एक्सियल अप पे। देखो कहाँ लगाया हमने इसको, एक्सियल अप पे। उसके बाद इस तीनों को कहाँ लगाएंगे, एक्सियल डाउन पे। देखो एक्सियल हर कार्बन पे एक ही होगा, या तो एक्सियल अप होगा या तो एक्सियल डाउन होगा। देखो हमने क्या किया, सब पे क्या किया, एक्सियल अप और एक्सियल डाउन को हमने लगा दिया। ये देखो अगर गौर से देखो तो आपको दिखेगा कि 3 एक्सियल अप है, 3 एक्सियल डाउन है। ठीक है, अब मान लो यहां पर एक्सियल, ये वाला एक्सियल अप है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, इक्वेटोरियल डाउन। देखो एक्सियल अप है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, डाउन। देखो एक्सियल अप है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, डाउन। लेकिन इसमें देखो एक्सियल डाउन है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, अप। देखो एक्सियल डाउन है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, अप। एक्सियल डाउन है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, अप। ये देखो, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आपको क्या हुआ, देखो गौर से देखो, ये एक्सियल अप एक्सियल डाउन की बात आती है। देखो 3 एक्सियल नीचे, 3 एक्सियल ऊपर, एक्सियल अप एक्सियल डाउन। और जहां एक्सियल अप है उसके साथ वाले जो इक्वेटोरियल है, गौर से देखो, वो नीचे की तरफ झुके हुए। गौर से देखो तो जहां भी एक्सियल ऊपर है, देखो ये एक्सियल ऊपर है, इसके साथ वाला जो इक्वेटोरियल वो थोड़ा सा नीचे। गौर से देखो, ये देखो ये वाला एक्सियल भी ऊपर है, इसका इक्वेटोरियल भी थोड़ा नीचे। और ये देखो ये वाला भी एक्सियल ऊपर है, इसका भी इक्वेटोरियल थोड़ा नीचे है। लेकिन ये वाला एक्सियल को देखो, ये एक्सियल डाउन है, इसका इक्वेटोरियल थोड़ा सा ऊपर है। बिल्कुल सीधे ऊपर खड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर है। ये देखो ये एक्सियल भी डाउन है, इसका इक्वेटोरियल भी कहाँ है, थोड़ा ऊपर है। उसी तरह से ये एक्सियल भी डाउन है, इसकी इक्वेटोरियल भी कहाँ है, थोड़ा ऊपर की तरफ है।
अब आपने ये समझा कि चलो सर हमने ये देख लिया कि सर सबके जिसमें एक्सियल, देखो आप कुछ बच्चे सवाल उठाएंगे सर यहाँ पर तो आपको आपने गलती की सर, आपको जो हाइड्रोजन को आपने ग्रीन और व्हाइट से क्यों दिखा दिया, आपको तो हाइड्रोजन को सिंगल कलर से दिखाना चाहिए था। सही बात है, सिंगल कलर से दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा सकते सिंगल कलर से। अगर सिंगल कलर से दिखाएंगे तो फिर एक्सियल इक्वेटोरियल में कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा आपको, आपको दोनों क्या लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। अब समझो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें हम लोग स्टार्ट कराएंगे फ्लिपिंग। देखो आप ये तो देख रहे हो कि सारे ग्रीन वाले ऊपर नीचे हैं और व्हाइट वाले साइड में फैले हुए हैं, मतलब जो ग्रीन वाला है वो एक्सियल है और जबकि जो व्हाइट वाला है वो क्या है, हो गया वो आपको इक्वेटोरियल है। अब हम इसको फ्लिप करते हैं, देखना गौर से देखना, एकदम ध्यान दें, यहाँ देखिए, इधर यहाँ सामने देखिए, देखिए ये यहाँ, और जैसे मैंने आपको बताया था फ्लिप करने के लिए वैसे ही फ्लिप कीजिए। देखिए तो क्या हुआ, देखो तो क्या हुआ, देखो फ्लिप करना मैं सिखा चुका हूँ, इस पूरे सिस्टम को फ्लिप करवाओ। देखो गौर से देखो, जितने ग्रीन थे जो एक्सियल पे थे वो इक्वेटोरियल पे आ चुके हैं, देखो, और जितने व्हाइट थे जो इक्वेटोरियल पे थे सब कहाँ आ चुके हैं, एक्सियल पे आ चुके हैं। देखिए फिर से देखिए हम कैसे करवा रहे हैं, जिसका एक कॉर्नर है ऊपर लाइट को दबाओ, गौर से देखो, इस साइड को दबाओ नीचे और इस साइड को ऊपर आने दो, देखो ये वाला को नीचे आने दो, इसको ऊपर जाने दो, देखो ये यही है ना, गौर से देखो तो एक बार उस स्ट्रक्चर से मिलाओ, देखो ऐसा ही है ना, ये देखो तो ये वाला पोर्शन ऊपर है, देखो ये वाला पोर्शन ऊपर है, मेरी मेरी बात तो गौर से एकदम देखो, मैंने मिला रखा है आपको स्ट्रक्चर को, गौर से देखना, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है, ऊपर वाले को नीचे ले जाओ, देखना ऊपर वाले को थोड़ा नीचे ले जाओ, जाने दो, स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से घूमने दो, जब ये नीचे जाएगा तो बाकी अपने आप ऊपर आएगा, और यहाँ जो पीछे की तरफ है यहाँ नीचे, इसको ऊपर जाने दो, ये देखो, और देखो तो क्या हुआ, ये वापस से वही हो गया, क्या हुआ वापस से कि ग्रीन आ गया कहां पर आपको, एक्सियल पे, और व्हाइट कहां चला गया, इक्वेटोरियल पे। गौर से देखो ग्रीन कहां गया, एक्सियल पे, व्हाइट आ गया इक्वेटोरियल पे। बिल्कुल अभी देखो एकदम जीरो लेवल से बात कर रहे हैं, फिर से हम लोग समझेंगे बात को, आज जितनी भी बड़ी क्लास हो लेकिन आपको पूरा समझना है, ठीक है। इस टॉपिक को आज हम लोग पूरा खत्म करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो था ये ग्रीन वाला कहाँ था, एक्सियल पे था, इक्वेटोरियल पे आ गया, इक्वेटोरियल पे जो था वो एक्सियल पे आ गया। यानी कि हमने ये सीखा यहाँ पर प्यारे बच्चे लोग कि यहां पर हमने ये सीखा कि जब ये फ्लिप किया है, ठीक है, जब ये क्या किया, जब ये फ्लिप किया तो फ्लिपिंग के साथ ही क्या हो गया, गौर से देखिए, फिर ये ऐसे हो गया, अब ये ऐसे हो चुका है, ये देखो अब ये फ्लिपिंग के साथ ऐसा हो चुका है। और जो जो हाइड्रोजन कहां था, एक्सियल पे था, गौर से देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखो, देखना मैंने क्या बोला कि ये सब हाइड्रोजन कहां है, तो ये देखो ये ग्रीन दिख रहा है, अब बोलो नहीं सर नहीं दिख रहा है सर ग्रीन, कोई और कलर दिखा दो, मेरे चलो देखो कोई और कलर दिखा देते हैं, ये दिख रहा है, हाँ जी ये दिख रहा है, ये देखो जो भी एक्सियल पे था, मान लो ग्रीन वाले को हम एक्सियल पे रखें, गौर से देखिए ये सभी कहाँ हैं, 6 एक्सियल पे हैं, और जो व्हाइट वाले हैं वो कहाँ हैं, इक्वेटोरियल पे। अब जैसे ही फ्लिपिंग हुई, जैसे ही इन्होंने क्या किया, फ्लिप किया, फ्लिप करते ही क्या हुआ, गौर से देखो, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आप कहना क्या चाह रहे थे, बच्चे मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जितने भी हाइड्रोजन जो आपको एक्सियल पे थे वो कहाँ आ चुके हैं, अब इक्वेटोरियल पे। देखो जितने भी हाइड्रोजन आपको एक्सियल पे थे वो सभी कहाँ आ चुके हैं, इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ये ग्रीन वाले जितने थे जो कहाँ थे, अभी अभी तक आपको एक्सियल पे थे, वो कहाँ आ गए, इक्वेटोरियल पे। जबकि जितने भी इक्वेटोरियल पे वाले थे, व्हाइट वाले जिनसे मैंने घेर रखा है, वो सभी कहाँ आ चुके हैं, वो सब आ चुके हैं एक्सियल पे। देखिए वो सब कहाँ आ गए हैं, तो वो सारे के सारे आ गए हैं एक्सियल पे। अब बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11 12 में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जब पलटेगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा। मैंने बोला सही बात है, एक्सियल इक्वेटोरियल बन गया, इक्वेटोरियल एक्सियल बन गया। लेकिन एक बड़ी बात है जो शायद आप मिस कर रहे हैं, आज आप उसको मिस नहीं करेंगे, और वो बात ये है कि भले ही एक्सियल इक्वेटोरियल पे चला जाए, इक्वेटोरियल एक्सियल पे चला जाए, ठीक है, भले ही एक्सियल इक्वेटोरियल पे चला जाए, इक्वेटोरियल एक्सियल पे चला जाए, लेकिन लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अप है वो अप ही रह जाएगा और जो डाउन है वो डाउन ही रह जाएगा। मतलब कि अगर कोई एक्सियल अप है तो वो पलटने के बाद
इक्वेटोरियल अप बन जाएगा। और अगर कोई एक्सियल डाउन है तो वो पलटने के बाद इक्वेटोरियल डाउन बनेगा। अगर कोई इक्वेटोरियल अप है तो वो फ्लिपिंग के बाद एक्सियल अप बनेगा। अगर कोई इक्वेटोरियल डाउन है तो वो पलटने के बाद क्या बनेगा, आपको एक्सियल डाउन बनेगा। इस चीज को एकदम दिल में बिठा लीजिए आप। मैंने क्या बोला, जरा गौर से देखिएगा। इस हाइड्रोजन को जरा फोकस कीजिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कलर बदल देता हूँ हाइड्रोजन का, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। गौर से देखो, यहाँ पर मैंने एक नए कलर का हाइड्रोजन लगा दिया। गौर से देखना, यहाँ पर मैंने एक नए कलर का हाइड्रोजन लगा दिया। ये सारा हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एकदम शांत हो जाइए। देखिए ये सब हाइड्रोजन ही है, ये भी हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन को मान लो कौन सा है, ये एक्सियल अप है। और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, ये इक्वेटोरियल अप है। ठीक है, गौर से देखिएगा, ये इक्वेटोरियल में अप है, ये एक्सियल में अप है। अब हम पलटने जा रहे हैं इसको, गौर से देखना, ध्यान देना। ये अप है, एक्सियल अप, अब पलट रही है। चलो पलट दो, गौर से देखो। क्या देखा आपने, देखो जो एक्सियल अप था, जो क्या था, ये वही था ना, ये एक्सियल अप था, लेकिन अब ये इक्वेटोरियल अप हो चुका है। क्या हो चुका है, ये इक्वेटोरियल अप हो चुका है। और ये वाला क्या था, इक्वेटोरियल अप था, और ये देखो एक्सियल अप हो चुका है। रिलैक्स हो जाइए। जितना रिलैक्स होंगे उतनी अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। अभी हमें बहुत दूर जाना है। अभी तो हम 11-12 के लेवल पे हैं, अभी तो हम जूनियर क्लास के लेवल पे, अभी हमें बहुत दूर जाना है। इसलिए रिलैक्स होकर समझेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चे लोग, मैंने बोला कि देखो जो एक्सियल अप था, पलटने के बाद वो इक्वेटोरियल अप हो गया। जो एक्सियल डाउन था वो क्या हो गया, इक्वेटोरियल डाउन हो गया। जरा गौर से देखो, जैसे ये हो गया, हम इसको यहां लगा देते हैं। अब हम इसको यहां लगा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो। हमने क्या किया, इसको एक्सियल डाउन पे लगा दिया। ये देखो हमने क्या किया, इसको एक्सियल डाउन पे लगा दिया। ये कौन सी जगह है, देखो एक्सियल डाउन है, देखे ना, एक्सियल डाउन है। अब इसको फ्लिप करवाते हैं। देखो ये एक्सियल डाउन है और ये एक्सियल अप है। गौर से देखो, ये एक्सियल डाउन और ये एक्सियल अप। जरा गौर से देखना, फ्लिप होने दो। जो एक्सियल डाउन था वो पलटने के बाद भी इक्वेटोरियल डाउन ही बना प्यारे बच्चे लोग। देखो वो पलटने के बाद भी कहां रहा, इक्वेटोरियल डाउन ही रहा। और जो एक्सियल अप था वो पलटने के बाद भी क्या हो गया, इक्वेटोरियल अप ही रह गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भले ही एक्सियल इक्वेटोरियल में बदल गया, ध्यान दीजिए, भले ही एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल में बदल गया और जो इक्वेटोरियल था वो एक्सियल में बदल गया। लेकिन 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 जो अप था वो अप ही रहा और जो डाउन था वो डाउन ही रहा। ठीक है, अप वाला डाउन नहीं हो सकता, डाउन वाला अप नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि प्यारे बच्चे लोग, कि अगर एक एग्जांपल हमें दिया हुआ इस तरह से और ये इस तरह दिया हुआ, इसका मतलब पता है ना कि ये अप टू द प्लेन है। और अगर इस तरह दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, डाउन टू द प्लेन है। इसका मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी को एक्सियल पे रखिए, इक्वेटोरियल पे रखिए, डजंट मैटर। वो आपकी श्रद्धा है कि आप एक्सियल पे रखना चाहते हैं कि इक्वेटोरियल पे रखना चाहते हैं। लेकिन अगर ये अप है तो ये अप में ही रहेगा, और अगर ये डाउन है तो ये डाउन में ही रहेगा। अगर ये अप है तो चाहे इसको एक्सियल अप रखिए, चाहे इक्वेटोरियल अप रखिए, और अगर ये डाउन है तो चाहे इसको एक्सियल डाउन रखिए, चाहे इसको इक्वेटोरियल डाउन रखिए, लेकिन आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नहीं बदल सकते। अगर कोई अप है तो आप उसको डाउन कभी नहीं बना सकते, और अगर कोई डाउन है तो आप उसको कभी भी अप नहीं बना सकते। ठीक है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जो जैसा है, अगर कोई अप है तो उसको आप अप में ही रखेंगे, चाहे एक्सियल अप रखिए चाहे एक्सियल। अगर कोई मान लीजिए अगर कोई अप है तो आप उसको या तो एक्सियल अप रखिए या तो इक्वेटोरियल अप रखिए, और वो डिपेंड करेगा। और अगर कोई डाउन है तो या तो आप उसको एक्सियल डाउन रखेंगे और या तो उसको आप क्या करेंगे, इक्वेटोरियल डाउन रखेंगे। ठीक है, कि आप उसको अगर किसी को डाउन रखना है तो आप उसको एक्सियल डाउन रखिए या इक्वेटोरियल डाउन रखिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन रखना होगा, डाउन है तो डाउन रखना होगा, अप है तो अप रखना होगा। अब क्या इसमें हमारी मर्जी चलती है सब में? नहीं, हमारी मर्जी हर जगह नहीं चलती है। हमारी मर्जी जो है वो हर जगह नहीं चलती है। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे। देखिए ये जो है, शांत एकदम ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए कि एक
ये एक क्या है, ये बकरी है, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक बकरी है, ठीक है, तो ठीक है ना, बकरी वाली फीलिंग नहीं आ रही है आपको, लेकिन मान लीजिए कि एक बकरी है, ठीक है, और इस बकरी के छोटे छोटे ढेर सारे बच्चे हैं, ठीक है, इसके ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पेंटिंग थोड़ी अलग होती है, मैं क्या करूं। ये इस बकरी के जो हैं, ठीक है ना, ये सारे बच्चे हैं, ठीक है, ये बकरी के मान ले 4-5 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं क्रोकोडाइल, अरे नहीं नहीं क्रोकोडाइल नहीं है भाई, मतलब बकरी के ही बच्चे हैं। अब क्या किया कि ये मान लो आप हो, ये ठीक है, ये आप हो, ठीक है, चलो ये आप ही लोग में से कोई मान लो है। अब आपको आपकी मम्मी ने जिम्मेदारी दिया कि जाओ बकरी को जो है खेत में ठोक के आ जाओ, ठीक है। तो आपने क्या किया, हाथ में एक ईंट लिया और बकरी के गले में रस्सी लगा के उसमें खूंटा बांधा हुआ है, ठीक है, और आप चले बकरी को ठोकने के लिए। बकरी ठोका है कभी आपने? तो ठीक है ना, घर पे कोई बकरी, मतलब लोगों के घर पे बकरी होती है ना, तो बकरी को लोग ले जाकर क्या करते हैं, ठोक देते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपने क्या किया कि बकरी को लेके गए ठोकने के लिए। अब आप गए, देखे रहे यार बहुत सुंदर सुंदर खेत है, ठीक है, किसके खेत में बकरी ठोका जाएगी, ज्यादा खेत उजाड़ दे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि आप लेके गए बकरी को खींच के, और आप सोचे कि भाई बकरी को किसी अच्छे से जगह पे ठोक दिया जाए, और आपने देखा यार इस खेत में ना बहुत अच्छा अनाज लगा हुआ है, इसके खेत में ठोकेंगे तो बकरी भरपेट खाएगी। और आपने क्या किया कि बकरी की खूंटे को वहीं ठोका और बकरी को वहीं पर क्या कर दिया, आपने बांध दिया, ठीक है, ये आपकी बकरी, और ये मजे से बकरी ने पूरे इसके खेत को बर्बाद कर दिया। अब बात यह है कि जब बकरी यहाँ होगी तो इसके जो जितने भी बच्चे होंगे वो भी तो पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। अगर बकरी को आपने यहां ठोकने के बदले अगर यहां ठोका होता तो इसके सारे बच्चे यहां खेल रहे होते के आसपास। अगर आपने बकरी को यहां ठोका होता तो ये सारे बच्चे क्या होते, ऑटोमेटिकली यहां पहुंच गए होते। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चे लोग कि हमें फर्स्ट टाइम में ही ये डिसाइड करना होगा कि हमें किसको कहां रखना है। हमें ये चीज फर्स्ट टाइम ही डिसाइड करनी होगी कि हमें किसको कहां रखना है। उसके बाद फिर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है। कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है मेरे कहने का, समझिएगा। सपोज कीजिए कि ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन में हमने 2 ग्रुप लगाया, ध्यान दीजिए, ये रहा एक मिथाइल, ठीक है, और ये रहा एक इथाइल, ठीक है, ये रहा एक मिथाइल और ये रहा एक इथाइल। एक और एग्जांपल लीजिए, ठीक है, यहां पर हमने लिया इथाइल और यहां पे हमने लिया मिथाइल। हमारे पास 2 स्ट्रक्चर, एकदम एकदम शांत हो जाइए, आराम से खाइए पीजिए, कुछ खाने पीने का सामान रख लीजिए। मुझे बोलिए, मैं 2 मिनट का ब्रेक दे दे रहा हूं, आराम से खाते पीते पढ़िए, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। जैसे कि मैंने बोला कि देखो एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है, एक इथाइल है, मिथाइल है, इथाइल है, मिथाइल है। आपको क्या करना है, इसका आपको साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, चेयर फॉर्म बनाना है। जब आप इसको चेयर फॉर्म बनाएंगे तो ये आपकी श्रद्धा है कि चेयर फॉर्म को आप ऐसे बनाते हैं या चेयर फॉर्म को आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप बोलोगे सर एक काम करो, गिनती कर लो सर, 1 2, मलवार कोई तो है ही नहीं सर, यहां क्या हो गया 1 2 3। इसमें बल्कि ग्रुप कौन सा है, इसमें ज्यादा बल्कि ग्रुप है कौन, ये वाला, ये जो इथाइल है, ठीक है, और ये वाला कौन है, ये आपको मिथाइल है। प्यारे बच्चे लोग, अब असली खेल को समझने का टाइम आ गया है। ये जो आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये जो साइक्लोहेक्सेन आपके पास, एकदम शांत हो जाइए, जो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, इस साइक्लोहेक्सेन में अभी तक चारों तरफ क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। सिर्फ इस साइक्लोहेक्सेन में क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। गौर से देखिए, इस साइक्लोहेक्सेन में क्या लगा हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। हमने क्या किया प्यारे बच्चे लोग, हमने इसमें हाइड्रोजन हटाकर एक मिथाइल लगा दिया। हमने यहाँ क्या किया, हमने हाइड्रोजन हटाकर एक मिथाइल लगाया यहाँ पर, ठीक है, एक मिथाइल लगाया। गौर से देखिए, हमने ये मिथाइल लगाया इक्विटोरियल पोजीशन पे। कहाँ लगाया हमने ये मिथाइल, हमने मिथाइल लगाया इक्विटोरियल पोजीशन। देखो गौर से देखो, हमने ये एक मिथाइल लगाया, ये रहा हमारा एक मिथाइल, और ये मिथाइल कहाँ पर है,
इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो बच्चे लोग ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, किसी के साथ रिपल्सन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो मिथाइल है एक बल्कि ग्रुप है जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, किसी से रिपल्सन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको यहां ना लगा के, अगर हमने इसको लगाया होता कहां पर, अगर हम इसको यहां लगाए होते, सपोज कीजिए कि हमने इसको लगा दिया होता कहां, एक्सियल पोजीशन पे, सपोज कीजिए कि हम इसको एक्सियल पोजीशन पे लगाए होते, तो अब क्या होता बच्चे लोग कि ये जो मिथाइल घूम रहा है, ये मिथाइल अपने बगल वाले हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देखिए इसको बगल में, चूंकि तो घूमेगा, और ये बगल वाले से क्या करेगा, रिपल्सन करता। देखो ये देखो, ये जो मिथाइल घूम रहा है, ये मिथाइल क्या कर रहा है, अपने बगल वाले हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मिथाइल अपने बगल वाले हाइड्रोजन जब रिपल्सन करेगा तो यहां पर स्टेबिलिटी घट जाएगी और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल हो जाएगा, जो एक खतरनाक कंडीशन है आपके मॉलिक्यूल के लिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी बल्कि ग्रुप हो, आप उसको एक्सियल पोजीशन पर नहीं रखेंगे। कहां रखेंगे, उसको रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। देखो अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाता तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो देखो अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला गया तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अब ऐसा हुआ कि हमारे पास दो एग्जाम्पल आ गए। अब क्या हो गया, समझना बात को। एक एग्जाम्पल है जिसमें मिथाइल लगा हुआ, कहां पर आपको, एक्सियल पोजीशन पे। ये देखो मिथाइल कहां लगा हुआ है, तो मिथाइल को हमने लगा दिया है एक्सियल पोजीशन पे। देखो ये रहा हमारा मिथाइल एक्सियल पोजीशन में, देख रहे हैं, देखिए गौर से देखिए, ये जो मिथाइल है कहां लगा हुआ है, ये एक्सियल पोजीशन पे लगा। और ये कौन सा ग्रुप है, देख सकते हैं आप, आइसोप्रोपाइल है। ये गौर से देखिए, बीच में कार्बन है, दोनों साइड कार्बन है, आइसोप्रोपाइल है। गौर से देखिए ये कौन सा है आपका, तो ये आइसोप्रोपाइल है। अगर हम इसको भी अब यहां से काउंट कीजिएगा, इसको एक सिंगल वाले को भूल जाए, डबल के बात करते हैं, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे लगा रहे हैं। सपोज कीजिए हम इसको कहां लगा रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे। तो ये एक कंडीशन है कि हमने इसको कहां लगा दिया, हमने इसको एक्सियल पोजीशन पे लगाया। गौर से देखिए, देखिए हमने इसको एक्सियल पोजीशन, देखो तो कितना ज्यादा ये अनस्टेबल है। आवाज आ रही है, देखिए तो ये कितना, चूंकि इसके अंदर जो होगा कंफर्मेशन तो होगा ही, और जब ये कंफर्मेशन करेगा तो ये काफी ज्यादा रिपल्सन करेगा, मतलब ये काफी अनस्टेबल कंडीशन है। ये क्या हो गई, काफी ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन है। पहली कंडीशन हमने दोनों को एक्सियल पे रख दिया। दूसरी कंडीशन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस आइसोप्रोपाइल को हम रहने दे रहे हैं एक्सियल पर, और इस मिथाइल को हम लेके चले जा रहे हैं कहां, इक्वेटोरियल पर। ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया, इस आइसोप्रोपाइल को हमने रहने दिया एक्सियल पर, और इस मिथाइल को हम कहां लेके चले गए, इक्वेटोरियल पर। गौर से देखिए कि जो हमारा आइसोप्रोपाइल है वो अब एक्सियल पे है। अरे ठीक है, वो मिथाइल से नहीं तो क्या हुआ, लेकिन जो हाइड्रोजन है आसपास के, देखिए तो जो एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन है उससे तो टकरा रहा है। गौर से देखिए तो ये देखिए, जो एक्सियल पोजीशन पे जो हाइड्रोजन, उससे तो ये टकरा रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई एक यहां, लेकिन ये जो मिथाइल है ये किससे टकरा रहा है, तो ये सर किसी से नहीं टकरा रहा है, ये किसी से नहीं टकरा रहा है। ये रहा दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था हमारा, पहला कंडीशन था देखो कि हमने जो इथाइल को कहां रख दिया, ये एक्सियल पे, और उसके थर्ड पोजीशन पे मिथाइल भी कहां था हमारा, थर्ड पोजीशन पे। दूसरा कंडीशन कौन हुआ भाई हमारा, कि हमने आइसोप्रोपाइल को कहां रखा, एक्सियल पे, और मिथाइल को कहां डाल दिया हमने, इक्वेटोरियल पे। तीसरा कंडीशन ये है कि हम क्या करते हैं, जो आइसोप्रोपाइल उसको डाल देते हैं हम कहां, इक्वेटोरियल पे, और मिथाइल को कहां लेके आ जाते हैं, तो मिथाइल ऑब्वियस सी बात, जब जैसे फ्लिपिंग होगी तो मिथाइल कहां चला जाएगा, तो मिथाइल आ जाएगा आपको कहां, एक्सियल पे। देखो तीसरा कंडीशन, इस बार जो आइसोप्रोपाइल है वो किसी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मतलब उसकी डिस्टर्बेंस का जो लेवल है वो काफी घट चुका है। लेकिन मिथाइल तो डिस्टर्ब कर रहा है। देखो मिथाइल तो इसके पास से होके गुजर रहा है, इसके ये जो एक्सियल पोजीशन के पास से गुजर रहा है। यानी तीसरा सिचुएशन ये है प्यारे बच्चे लोग, कि हमारे पास जो आइसोप्रोपाइल है वो कहां चला गया, वो चला गया इक्वेटोरियल पे, लेकिन मिथाइल कहां है भी, तो मिथाइल अभी आपका एक्सियल पोजीशन पे है। और सबसे लास्ट कंडीशन कि ये मिथाइल और आइसोप्रोपाइल ये दोनों ही कहां हैं, तो ये दोनों ही इक्वेटोरियल पे। गौर से देखिए इस एग्जांपल को, देखिए कि मिथाइल और आइसोप्रोपाइल, देखो आइसोप्रोपाइल यहां घूम रहा है, गौर से देखो ये आइसोप्रोपाइल यहां घूम रहा है, देखो, और ये जो मिथाइल है ये यहां घूम रहा है,
देखो मिथाइल यहां घूम रहा है, आइसोप्रोपाइल यहां घूम रहा है, तो ये दोनों ही कहां पर है प्यारे बच्चे लोग, तो ये दोनों ही आपको इक्विटोरियल पोजीशन पे है। अब आप मुझे बता दो कि ये रहा फर्स्ट कंडीशन, ये रहा ए के बाद बी, बी के बाद सी, और ये रहा सी के बाद डी। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे स्टेबल कंडीशन कौन होगा, ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का, ए बी सी डी में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, और क्यों हुआ उसका रीजन आप समझ सकते हैं। तो प्लीज फटाफट आंसर कमेंट में बताइए मुझे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा यहां पर। ये सी बात है, तो आपका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, डी सी बी ए। गौर से देखिए डी सी बी ए, तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। सही बात है, सभी लोगों का आंसर सही है कि ऑर्डर स्टेबिलिटी का क्या है आपको, तो डी सी बी ए, यहां तक ठीक है। तो बच्चे लोग आपको ये चीज पता चला कि जरा गौर से अगर देखिएगा तो आपको रीजन दिख जाएगा कि सर यहां दोनों ही इक्विटोरियल पे, कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है। यहां सर एक इक्विटोरियल पे छोटा वाला ग्रुप एक्सियल पे है, बड़ा वाला ग्रुप इक्विटोरियल पे। यहां सर बड़ा वाला ग्रुप एक्सियल पे, छोटा वाला ग्रुप जो है वो क्या हो गया, इक्विटोरियल पे है। और इस एग्जांपल को देखिए सर, तो यहां पर आपको बड़ा वाला ग्रुप और छोटा वाला ग्रुप दोनों ही कहां है, आपको एक्सियल पोजीशन पे है, जो सबसे अनस्टेबल कंडीशन है, जो सबसे क्या हो गया, सबसे अनस्टेबल कंडीशन है। आ रही बात समझ में। अब सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है चलो बात मान गए कि अब इस स्ट्रक्चर को, ये चारों अलग अलग स्ट्रक्चर थे, ये चारों स्ट्रक्चर क्या थे, ये चारों स्ट्रक्चर आपके पास अलग अलग थे। अब हमें यहां पर जो है स्ट्रक्चर को हमें ड्रॉ करना है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग बीच में। अब जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास ये है, ध्यान दीजिए, ये हो गया आइसोप्रोपाइल और ये हो गया आपको मिथाइल। ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल, और ये हो गया मिथाइल। ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल है, इसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल, हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हमने बोला सर सिंपल सी बात है सर, कुछ नहीं करना है, आप पहले चेयर फॉर्म को ड्रॉ कर लो सर ऐसे। ठीक है, चेयर फॉर्म को ड्रॉ कर लो। अब बस आप एक काम करो सर, 1 2 कर दो। तो हमने बोला कि भैया जिस तरह से बकरी को ठोकने के लिए सबसे पहले बार हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उसे कहाँ ठोकना है। ठीक है, हमें उसे कहाँ ठोकना है, इस चीज़ का पहला आइडिया हमें होता है। तो अब ये जो आइसोप्रोपाइल है, इसको हमें सबसे पहले देखना होगा भाई ये कहाँ लगाए। तो ये रहा कहाँ पर आपको, ये रहा बल्कि, एकदम ध्यान से सुनिए, ये है एक बल्कि ग्रुप। एक्सियल से कान पकड़िए कि कभी भी एक्सियल पे नहीं लगाएंगे बल्कि ग्रुप को, कभी भी एक्सियल पर नहीं लगाएंगे। तो एक्सियल पर नहीं लगाएंगे तो इक्विटोरियल पे लगाएंगे, एक्सियल पे नहीं लगाएंगे बड़े ग्रुप को, तो कहां लगाएंगे, इक्विटोरियल पे लगाएंगे। और चूंकि अप है तो हम अप में ही रखेंगे, इसको डाउन नहीं कर देंगे। तो ये रहा हमारा अप। क्या यहां पर रखें, आप बोलो नहीं सर, दिस इज कॉल्ड बेईमानी। आप अगर यहां रखोगे सर तो इसका ऊपर जो होगा सर एक्सियल ऊपर होता है, जबकि इक्विटोरियल कहां होता है सर, नीचे होता है। और चूंकि ये एक बल्कि ग्रुप है इसलिए इसमें आप मजबूर हैं, आपको इसको इक्विटोरियल में ही ठोकना होगा, इक्विटोरियल में ही ले जाकर लगाना होगा, एक्सियल पर नहीं लगा सकते बल्कि ग्रुप को। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यहां तो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर ऊपर का मतलब एक्सियल हुआ और इक्विटोरियल बोले तो डाउन। इस चीज को समझिए। तो कोई बात नहीं, हम अगले वाले कार्बन पे चले जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एक्सियल का मतलब सीधा नीचे होता है और इक्विटोरियल मतलब ऊपर। ये देखो मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। ठीक है, मैंने जो चाहा वो पाया, जिसे चाहा उसे पाया। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल भी है और अप भी है, तो हमें इसको इक्विटोरियल पे रखना है और अप पर रखना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई हम तो ऊपर की तरफ है, अप टू द प्लेन, तो अप टू द प्लेन ही रखेंगे, तो इसको अप में ही रखना होगा। इसका मतलब कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब देखो, तो हम इस एक नंबर को यहां से ले आते हैं, एक नंबर। तो ये आइसोप्रोपाइल को आपको यहां रखना होगा। ये देखो, ये रहा आइसोप्रोपाइल। और अब हो गया बस, एक में जो कर लिए, अब हमारा कोई बस नहीं चलता। हम जो कि बकरी को ठोक चुके हैं, उसके बच्चे ऑटोमेटिकली अपनी माँ के पास पहुंच जाएंगे। तो हमने इसको लगा दिया बल्कि ग्रुप को, ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर पे आ जाइए, ये एक के बाद दूसरा, ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है।
ये दूसरा नंबर कहाँ है, तो दूसरा नंबर अप टू द प्लेन है, तो आपको ऐसे ही रखना होगा एक्सियल पे। आप खुश हो या दुखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आपको एक्सियल पे रखना ही होगा, क्योंकि आप इसको इक्वेटोरियल पे रख चुके हैं। और इसके हिसाब से अगर ये अप है तो ये भी अप है, तो इसके अप के बगल में अप, तो इस इक्वेटोरियल अप के बगल वाला अप कौन होगा, एक्सियल अप होगा। पहले इन चीजों को अपने दिल में तो बिठाइए। अप के बगल में अप, इसका मतलब कि अगर कोई एक्सियल अप होगा उसके बगल का क्या होगा, इक्वेटोरियल अप होगा, और अगर कोई इक्वेटोरियल अप होगा उसके बगल का क्या होगा, एक्सियल अप हो जाएगा। चलिए, इसमें कुछ सोचने वाली जरूरत नहीं है, इस पे आते हैं। अब ये देखो, देखो आज बोलोगे सर आज आपके कहाँ गए वो 10 क्वेश्चन 10 सेकेंड, तो ठीक है ना, क्वेश्चन भी तो करेंगे ना, पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो, सीधे क्वेश्चन पे ही आ जाओगे। चलो, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो भैया ये रहा हमारा, ये जो है आइसोप्रोपाइल है। आप एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। हमारे पास अल्टरनेटिव पोजीशन है, ठीक है, इसको लगाना है। हमारे पास है ये सिंगल स्टार, सिंगल स्टार और सिंगल स्टार, और डबल स्टार, डबल स्टार, डबल स्टार। आप सोच के बताइए कि इस आइसोप्रोपाइल को सिंगल स्टार वाले पे लगाना चाहिए, किसी भी सिंगल स्टार वाले पे, या किसी भी डबल स्टार वाले पे, सोच के बताइए। इस आइसोप्रोपाइल को किसी भी सिंगल स्टार पे लगाना चाहिए या डबल स्टार पे लगाना चाहिए, या कहीं भी लगा देना चाहिए, जहां मर्जी करे वहां लगा दीजिए सर, कौन रोकने जा रहा है आपको, ऑनलाइन तो पढ़ा रहे हैं। डबल स्टार, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि ये कहीं भी लगेगा तो डबल स्टार पे ही लगेगा निश्चित रूप से, ठीक है। ये कहां भी लगे, कहां जहां भी लगेगा वो डबल स्टार पे लगेगा। तो क्या ये जगह फिक्स है, क्या यही लगा है, या इधर इस डबल स्टार पे नहीं लगा सकते? सोच के बताइए, तो क्या किसी भी डबल स्टार पे लगा सकते हैं, या ये सिर्फ ये जो नीचे वाला डबल स्टार है यहां लगा सकते हैं? सोच के अपना आंसर बताइए कि किसी भी डबल स्टार पे लगा दे या सिर्फ इस वाले डबल स्टार पे लगाए। मल्ली डाउन नहीं, गुंजन गलत बात, यही तो बात है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। हमें जहां से हम खड़े होते लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो बादशाह फिल्म का डायलॉग सुना है ना आपने, शहंशाह का, हम जहां से खड़े हो लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आप बोलोगे सर इस आइसोप्रोपाइल को आप यहां से लगाओ, मतलब ठीक है भाई लगा दो, देखो इक्वेटोरियल अप लगा दिया हमने, लेकिन जरूरी थोड़ी कि यहीं से लगाएंगे, यहां से भी तो लगा सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम यहां लगाते तो हम नंबर इसको 1 करते, देखो 1 2 3 4 5 6, इसी यही से छोटा छोटा कंफ्यूजन दूर करना है आपका। हम यहां लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा यहां भी था इधर, ठीक है, हम इसको यहां लगाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको वहां नहीं लगाते हैं। अच्छा चलो पहले कर ही दे रहे हैं, कर देते हैं, ठीक है। चलो हमने इसको एक नंबर को यहां लगाया, 2 नंबर वाला बोल रहा है कि भैया हमें नीचे जाना है, एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम शांत। 2 नंबर वाला बोला कि हमें नीचे जाना है, तो 2 नंबर पे नीचे का मतलब कौन है प्यारे बच्चे लोग, इक्वेटोरियल। अरे भैया आ जाओ, 2 नंबर पे नीचे का मतलब कौन है, इक्वेटोरियल। 3 नंबर वाला बोल रहा है, ये जो 3 नंबर ये बोल रहा है हमें ऊपर जाना है, तो भैया यहाँ ऊपर का मतलब कौन हो गया, इक्वेटोरियल। ऊपर बोले तो इक्वेटोरियल, क्योंकि नीचे की तरफ तो कौन है, नीचे की तरफ तो एक्सियल है, एक्सियल क्या होगा, नीचे होगा। और 3 नंबर पे ऊपर, ऊपर मतलब क्या होगा, इस पोजीशन पे ऊपर मतलब क्या होगा, इक्वेटोरियल। चलो 4 नंबर बोला बोला कि भैया हमें कहां जाना, हमें नीचे जाना, मिले चलो जाओ नीचे, क्या दिक्कत है ये। 5 नंबर वाला बोला कि हमें नीचे जाना है, आ जाओ नीचे, ये देखो 5 नंबर वाला कहां बोला कि हमें नीचे जाना है, आ जाओ नीचे। 6 नंबर वाला बोला कि हमें ऊपर जाना है, चले जाओ ऊपर। अब 7 नंबर तो कुछ ऐसा है नहीं, ये देखो, ठीक है। आपके दिमाग में सबसे पहली बात तो इसी को बिठाना जरूरी है, ठीक है, सबसे पहली बात इसी को बिठाना जरूरी है, और इसको अलग से नहीं किया जाता, ये देखते देखते हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल बनाते हुए। यार क्या हो जाता है, ये बदमाशी मत करो। ये देखो, ये एग्जांपल उठाया, चलो हमने बोला कि ये वाला डबल स्टार पोजीशन था, अब इस वाला डबल स्टार पोजीशन पे आओ, क्योंकि यहां भी इक्वेटोरियल अप होता है जो हमें चाहिए। चलो हमने इसको ऊपर उठाया ऐसे, ठीक है, इसको हमने लिया 1 नंबर, तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4,
5 और ये क्या हो गया 6। जब इसकी बात की हमने, गौर से देखो, अब हमने क्या हो गया कि भाई 1 के बाद यहाँ आ गया, अब 2 पे आ जाओ, ये रहा 2, 2 वाला कहाँ चला गया नीचे। ठीक है यार, क्या नाटक हो रहा है, 2 वाला कहाँ चला गया नीचे, 3 वाला कहाँ चला गया ऊपर। गौर से देखो 3 वाला कहाँ चला गया ऊपर, ये देखो। 4 वाला कहाँ चला गया, तो 4 वाला आ गया नीचे, ये देखो 4 वाला कहाँ आ गया नीचे। जो 5 वाला है वो कहाँ चला गया, वो भी आ गया नीचे, और उसमें क्या लगा हुआ है, वो इथाइल है। ठीक है, और 6 वाला कहाँ हो गया, तो 6 वाला चला गया ऊपर, ये देखो। देखो कहाँ फर्क पड़ा, सब कुछ तो वैसे ही रहा। अब बोलोगे नहीं सर आप वहां से मत कीजिए, डबल स्टार आपने यहां दिया था, इस वाले पोजीशन को मान लीजिए हम लोग। ठीक है, ले लेते हैं। ये देखो हम इसको लेते हैं 1, ये वाले को, इसको मान लेते हैं 1। ये देखो हम इसको मान लेते हैं। जब इसको मान लेते हैं तो यहां पर बोला क्या क्या कि भाई ये कहां पर है। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, बोर्ड पे मच्छर जब दौड़ता है ना तो ऐसे डिस्टर्बेंस होती है। रात के टाइम में क्या होता है, कोई कोई मच्छर आ जाते हैं। देखो अब 1 नंबर में बोल रहा है कि भैया क्या ले लो, आइसोप्रोपाइल ले लो। ऑब्वियस सी बात है, एक्जियल नीचे है, इक्वेटोरियल ऊपर है। ठीक है, चलो 2 नंबर पे ऑटोमेटिक, अगर ये 1 है, ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 नंबर पे कहां गया भाई, 2 नंबर वाला नीचे गया, चले जाओ नीचे। 3 नंबर वाला कहां चला गया ऊपर। ठीक है, 4 नंबर वाला कहां चला गया, तो 4 नंबर वाला आ गया नीचे, ले जाओ नीचे। देखो 5 नंबर वाला कहां चला गया अभी, तो 5 नंबर वाला चला गया नीचे, ये लो 5 नंबर वाला कहां चला गया नीचे, और जब 6 नंबर वाला क्या हो गया ऊपर, ये देखो। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपस में सेम है। इसका मतलब ये है कि बस आपको क्या देखना है, आपको बस ये देखना है, आपको किसी प्रोटोटाइप में दिमाग को सेट नहीं करना है, आपको ये देखना है कि कहां से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर कहां से ड्रॉ कर सकते हो, आपको ये देखना है। ठीक है, चलिए तो एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन बनाइए। आप लोग सब लोग अपनी अपनी कॉपी खोल के बैठे होंगे, इसको कॉपी के अंदर नोट कीजिए और बनाना शुरू कीजिए। जैसे एग्जाम्पल को बनाइए तो जैसे एग्जाम्पल को बनाइए तो अपनी कॉपी में, फिर जब मैं बनाऊंगा तो आप चेक करना। बनाए, चलिए मैं भी बनाता हूँ, आप लोग भी बनाइए और फिर मैचिंग मैचिंग करेंगे। ठीक है, क्या चंद्र मोहन भाई साहब। ये वाला है, चलो निश्चित रूप से ये ऊपर उठा हुआ है, ये कहाँ है ऊपर उठा हुआ है, तो कहाँ लेंगे भाई, एक्सियल नहीं लेंगे, इसको यहाँ ले सकते हैं हम। और ये कौन हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, ये रहा 1 नंबर। तो बस ऑब्वियस सी बात 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो गया 6। 2 नंबर वाला कौन है भाई, क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 3 4 5 6। 2 नंबर वाला नीचे जा रहा है, जाने दो नीचे। 3 नंबर वाला ऊपर गया है, तो ऊपर मतलब यहाँ आ जाएगा। देखो 3 नंबर हो गया, 4 नंबर वाला भी ऊपर गया है, ये ऊपर मतलब पूरा ऊपर। 5 नंबर वाला भी ऊपर गया है, मतलब इसका मतलब ऐसे वाला ऊपर है, इक्वेटोरियल वाला ऊपर। और 6 नंबर नीचे गया है, मतलब ये वाला रहा। देखो एक और एग्जांपल बना देते हैं इसका, आप लोगों ने तो बनाया ही होगा ऑब्वियस सी बात, 3 स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाए होंगे, मैं तीनों को बना के दे रहा हूँ आपको। जब यहाँ दिया, अब अगला वाला यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से 1 नंबर यहाँ लो, यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर अप का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सियल अप हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो 1 नंबर पे कौन हो गया भाई, ऊपर यहाँ, क्योंकि नीचे मतलब यहाँ था। 2 नंबर वाला डाउन, 2 नंबर वाला डाउन, 3 नंबर वाला ऊपर, 4 नंबर पे इथाइल है जो ऊपर की तरफ है, 5 नंबर पे इथाइल है जो ऊपर की तरफ है, 6 नंबर पे भी इथाइल है जो नीचे की तरफ है, ये लो।
दूसरा एग्जाम्पल ये बन गया। एक और एग्जाम्पल बनाओ, तभी जाके काम कंप्लीट होगा। और इतना छोटा मत बनाओ भाई। ये ऑब्वियस सी बात है। अब एक नंबर कहाँ लेना होगा आपको? एक नंबर चूंकि यहाँ ले चुकी, यहाँ ले चुकी, अब इसको छोड़ के यहाँ ले लो एक नंबर। तो एक नंबर पे यहाँ वाला क्या हो गया? ये वाला देखो यहाँ आ गया, ये इक्वेटोरियल अप एक नंबर। तो 2 नंबर पे कौन हो गया? ये एक था, ये 2 हो गया। 2 पे कौन हो गया भाई? 2 वाला डाउन चला गया, देखो 2 वाला इथाइल मिथाइल डाउन। 3 वाला पे क्या हो गया? मिथाइल अप, ये सॉरी आइसो, आपको क्या हो गया? आइसो मिथाइल आइसो प्रोपाइल हो गया, वो अप तरफ है। चलो 4 वाला कौन हो गया? 4 वाला पूरा ऊपर चला गया। 5 वाला जो हो गया, 5 वाला क्या हो गया? 5 भी ऊपर गया, लेकिन कहाँ हो गया? एक्सियल इक्वेटोरियल पर। 6 वाला कहाँ हो गया? 6 वाला यहाँ आ गया, देखो। तो इस तरह से आपको क्या हो गया? आप अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी एग्जाम्पल में सिर्फ एक एक्सियल आया है और बाकी इक्वेटोरियल आया है, ठीक है। सभी एग्जाम्पल में सिर्फ एक एक्सियल आया है। गौर से अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इन सभी एग्जाम्पल में क्या हुआ है? सिर्फ एक एक्सियल आया है। देखो यहाँ, चाहे इसको यहाँ बनाओ चाहे इसको यहाँ बनाओ, और बाकी सभी कहाँ हो गए? सभी इक्वेटोरियल। और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर क्या है? आपस में सिमिलर है। इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने जानबूझ के आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन से पोजीशन पे रखना पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ से है इसको रखने की, ठीक है। तो ये देखो, ये इसको हम लोगों ने बनाया। आप मुझे बताइए कि क्या आप लोगों ने भी ये तीनों स्ट्रक्चर बनाए थे, हाँ या ना? यस और नो? आप लोगों ने भी ये तीनों एग्जाम्पल बनाए थे या नहीं? शुभश्री ने पूछा कि सर सिंगल स्टार पे क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, मैं बता रहा हूं। मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि क्यों नहीं, मतलब सिर्फ सिंगल स्टार वाले पे क्यों नहीं दिया हमने। इस सवाल का भी जवाब आपका दे रहा हूं मैं। विकास कुमार गुड इवनिंग, आगे क्लास 12 वाले भाई साहब। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने हमेशा उस जगह पे दिया, ठीक है, और कहीं क्यों नहीं दे रहे हैं आप? चलो तो आप ही का सवाल है, चलो बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा उस बच्चे ने कि सर आप इसको सिंगल स्टार वाली जगह पे क्यों नहीं दिए। चलो देखते हैं। अभी तक हम लोग कहाँ ले रहे थे? ये वाला, ये 1 नंबर है ना हमारा, ये 1 नंबर है। हम क्या करते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे ले लेते हैं जो हमारे उस कैटेगरी में नहीं है। हमने यहाँ पर बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ पर नहीं बनाया, यहाँ नहीं बनाया। चलो हम इसको 1 नंबर को यहाँ ले लेते हैं। अगर 1 नंबर को यहाँ ले लेते हैं, इसका अब का मतलब यहाँ चला गया, इसका अब का मतलब ये है 1 नंबर। 2 नंबर पे नीचे की तरफ है, लो। 3 नंबर पे ऊपर की तरफ है, लो। 4 नंबर पे ऊपर की तरफ है, लो। 5 नंबर पे ऊपर की तरफ है, लो। 6 नंबर पे नीचे की तरफ है, लो। आप समझ रहे हो क्या बना दिए आप? क्या बना के रख दिया आप? कुछ आइडिया भी है आपको ये कितना गलत स्ट्रक्चर बना? ठीक है। और सबसे बाकी गलत होना हो अलग बात है, सबसे पहले नियम की धज्जियां आपने यही उड़ा दी। ये पोजीशन तो मजबूर है। अगर वहां पर आप टॉप अप वाले को रखोगे तो वो एक्सियल पे ही ठेलेगा, और बल्कि ग्रुप को एक्सियल पे तो रखा ही नहीं जा सकता। सबसे पहला बात तो यही है कि बल्कि ग्रुप को हम एक्सियल पे रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ऑब्वियस सी बात, इतना स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट मतलब होगा, मतलब वो था ना कि इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे कि कहाँ से जो होगा वो, हाँ, कहाँ से सांस ले। तो इतना रिपल्सन होगा, इतना रिपल्सन होगा, इतना रिपल्सन होगा कि बेचारा स्ट्रक्चर समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कन्फर्मेशन करें या ना करें, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा नहीं बनाना है। और सिंपल आप उसको फ्लिप कर दीजिए ना, अपने आप सारा ठीक हो जाएगा। उसको फ्लिप तो करके देखिए आप, हर एक्सियल इक्वेटोरियल पे पहुंच जाएगा, और जो एक बेचारा इक्वेटोरियल पे वो ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच जाएगा? एक्सियल पे पहुंच जाएगा, और इसके तरह एग्जाम्पल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको गलत तरीके से यहाँ इंटरप्रेट नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मेन पेपर पे आते हैं। सवाल कहाँ से बनते हैं, हालांकि अभी तो शुरू ही किया हमने, ये सोचना ही बेवकूफ़ी कि सवाल कहाँ से बनते हैं। ये लिया हमने एक पोजीशन, एक बल्कि ले लो, ठीक है, एक बल्कि लिया और एक और मिथाइल लिया,
ये रहा 1-2 पोजीशन, कहाँ रहा 1-2 पोजीशन, ये देखो बल्कि, और ये कहाँ रहा 1-4 पोजीशन, और ये रहा 1-6 पोजीशन। गौर से देखो पता चलेगा 1-2 पोजीशन, 1-4 पोजीशन और 1-6 पोजीशन, 1-2 1-4 1-6, तीन अलग अलग एग्जाम्पल है हमारे पास, 1-2 है, 1-4 है, 1-6 है। सवाल ये है कि 1-2 1-4 1-6 और ये सारे क्या है, अप है, अप टू द प्लेन, अप टू द प्लेन, ये स्टेबल है या नहीं। सवाल का जवाब हमें ये ढूंढना है कि हमने 1-2 1-4 1-6 इन तीनों पोजीशन पे हमने क्या रखा, अप टू द प्लेन, अप टू द प्लेन रखा हमने। एकदम रिलैक्स हो जाइए प्यारे बच्चे लोग, एक तरफ से सीखेंगे, ठीक है, एक तरफ से चीजें समझ में आएंगे हमें, ये स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो एक काम करो, पहले चेयर फॉर्म बनाओ। अब हम 3 नहीं बनाने जाएंगे, इसको ऊपर रखना है, रखो यहाँ पर रखो, ठीक है, एक्सियल नहीं, इक्वेटोरियल अप चला गया और 1 के बगल में 2 आ गया, ये भी ऊपर गया, देखो ऐसे लिया हमने। सॉरी ये क्यों बना रहा हूं मैं, देखो ये है, ये अप, और इसके 1 2 3 4 पोजीशन पे भी अप है, 1 2 3 4 पोजीशन पे भी क्या हो गया, अप हो गया। यहां भी आ जाओ, ठीक है, यहां पर क्या हो गया भाई, यहां आपको यहां आ गया और इसका 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 इस पोजीशन पे हो गया, ये अप हो गया। अब बोलोगे सर आपने बनाया सर, ठीक है, चलो तो आप कहना क्या चाहते हो, मैं कहना क्या चाहते हैं भी, रुको, एक ही बार में क्लियर थोड़ी हो जाएगा, जो कहना चाहते हैं उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अब हम इसको क्या करते हैं, हम 1-2 1-4 1-6 ही लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा बदल के लेते हैं, 1-2 1-4 और 1-6। अगर गौर से देखिए तो पता चला कि जो 1-2 हो गया, ये 1-4 हो गया, ये 1-6 हो गया, ठीक है। ये इससे पहले वाला क्या था, 6 था, इससे पहले 1-2 1-4 1-6 क्या था, 6 था, और इस बार 1-2 1-4 1-6 क्या हो गया हमारा, ट्रांस हो गया। इस बार 1-2 1-4 1-6 क्या हो गया हमारा, ट्रांस हो गया। देखिए ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस। चलो बनाओ इसको, देखो इसको ऑब्वियसली बात है यहां लगाओ, और इसके बगल में सेकेंड पोजीशन पे नीचे की तरफ है, गौर से देखो कहां है, नीचे की तरफ है। 1-4 पे आ जाओ, ये वाला यहां है, और इसके बगल में 1 2 3 4 1 2 3 4 ये नीचे की तरफ है। लो एक और लो, इस वाला भी, ये देखो ये भी ऊपर है, और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस जगह पे, ये भी कहां है, नीचे की तरफ है। अब आपने ये एग्जांपल भी सेट करके देखा। अब एक काम करते हैं, जरा गौर से देखिए, तो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो आप समझ रहे हो कि जब हमने 1-2 1-4 1-6 पर हमने 6 लिया, गौर से देखिए 6 एग्जांपल है ना, ये सब क्या है, देखो 6 6 6, तो इनके स्ट्रक्चर जो आए वो क्या हो गया, वो बेवजह के कहां चले गए, एक्सियल पे चले गए, जिससे इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। जबकि हमने उसी 1-2 1-4 1-6 वाले को कहां रखा, हमने ट्रांस पे रखा, कहां रखा हमने, ट्रांस पे रखा। और जरा गौर से देखिए, जो ट्रांस वाले थे इसमें कोई भी एक्सियल पर नहीं आया, देखो इसमें कोई भी एक्सियल पर नहीं आया, इसका मतलब ये सारे पास हो गए, और ये सारे क्या हो गए, ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसका मतलब बहुत आसान है कि आपको 1-2 1-4 1-6 में जब भी हो तो आपको 6 स्ट्रक्चर नहीं बनाना, स्टेबिलिटी के लिए जो दे दे तो बनाना ही है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको 1-2 1-4 1-6 में जो आपका 6 होता है, आपको याद रखना है कि वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। यानी कि 1-2 1-4 1-6 इसमें जो 6 है वो अनस्टेबल होता है, जबकि 1-2 1-4 1-6 इसमें जो ट्रांस होता है वो क्या होता है बच्चे लोग, तो वो आपका स्टेबल होता है। जो 6 है वो अनस्टेबल है, जबकि जो ट्रांस है वो क्या हो गया, वो स्टेबल है। तो सबसे पहली बात तो आप यहां पर ये सीखे,
ठीक है, चलिए दूसरी बात कि हम लेते हैं 1 3, पहले कलर चेंज कर लो। पहले हम क्या करते हैं, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखो 1 3 और एक लेते हैं कौन, 1 5। 1 3 1 5 दो ही होता है, इसमें तीसरा नहीं होता है। 1 3 1 5 हम फिर से क्या करते हैं, सिस लेते हैं। 1 3 1 5 क्या करते हैं हम, सिस लेते हैं। कैसा हो गया भाई 1 3 1 5 का सिस, गौर से देखो, ये रहा ऐसे, और 1 3 ये देखो। आप बोलोगे सर समझने वाली क्या बात है सर, सिस स्ट्रक्चर हमेशा अनस्टेबल होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने भाई पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो। ये देखो 1 3 का सिस 1 5 का सिस। आप बोलोगे सर आप ना मतलब बिल्कुल ना अजीब बात कर रहे हैं सर, एक ही तो है ये, इधर से लेंगे 1 3, इधर से लेंगे तब भी 1 3। मतलब ऐसे मत सोचो, इतना निर्दयी मत बनो। आप ये मान लो कि 1 2 3 4 5 6, और इधर भी मान लो 1 2 3 4 5 6। आपकी भावनाओं की कदर करते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, मुझे भी पता है सेम है, लेकिन बनाने का तरीका जो है दोनों का अलग है। अब चलो बनाओ, इसको हम यही रखेंगे क्योंकि ये ऊपर भेजना है हमें। चलो 1 2 3 1 2 3, 3 वाला भी ऊपर है, लो ऊपर लो, ये इक्वेटोरियल। चलो अरे भैया कहाँ से आ गए तुम, भागो यहाँ से, अब यहाँ आ जाओ। चलो ये यहाँ हो गया, और 1 2 3 4 5 ये देखो इस पोजीशन पे ऊपर है, तो लो हमने इसको ऊपर यहाँ बना दिया। जरा गौर से देखो तो ये दोनों ही क्या हो गए, दोनों में से कोई भी एक्सियल पे नहीं आया, जबकि हमने सिस ले रखा है, लेकिन यहाँ पर एक्सियल पे कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया है यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिया है कौन, आपको 1 3 1 5 पोजीशन लिया। चलो फिर से बात करते हैं, एकदम रिलैक्स हुई, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी हड़बड़ाइएगा मत। 1 3 ट्रांस 1 5 ट्रांस। अब बोलो सर ट्रांस कैसा होता है, सर हमने कैसा होता है, जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। ये लो 1 3 ट्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसको बिल्कुल बनाए रखिए आप। ये 1 3 ट्रांस 1 5 ट्रांस, अगर ये ऐसा है तो कैसा बनेगा भाई मेरे, गौर से देखो, ये यहाँ पर आइसोप्रोपाइल लगाया हमने, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 ये बोल रहा है नीचे गया, चलो ये नीचे देखो, और यहाँ 1 5 ट्रांस है, ले लो, ये यहाँ पर आइसोप्रोपाइल लगा है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे कहाँ है, डाउन, ये लो। बोले सर देखो ना सर यहाँ पर तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया सर, इक्वेटोरियल एक्सियल पे आ गया सर। हमने यही तो बात समझाना चाह रहे थे आपको, यही तो समझाना था आपको मेनली ये बात। देखो यही तो मेनली मुझे समझाना था आपको, क्या कि जब 1 3 पे सिस आया, जब 1 3 पे सिस आया तो ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया, जबकि जब 1 3 पे ट्रांस आया तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, और ये नहीं बनेगा। देखो ये सिस था और ये ट्रांस, सिस चला गया, ट्रांस नहीं चला। जबकि इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या सीखा था हमने, कि सिस नहीं चला था और ट्रांस चल गया था। तो प्यारे बच्चे लोग इस बात को पहले बहुत अच्छी तरह समझ जाइए कि जब हम 1 3 1 5 पे सिस लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, जबकि 1 2 1 4 या 1 6 पे हमें क्या लेना पड़ता है, ट्रांस लेना पड़ता है। इस बात को समझे, यानी कि अगर इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझा जाए तो बड़ा आसान सा तरीका है कि बगल में हो तो ट्रांस और एक छोड़ के हो तो सिस। इस बात को लिखिए आप अपनी कॉपी में ऊपर, ठीक है, इसको लिखिए, इसको भोजपुरी में लिख लीजिए कि बगल में रही तो ट्रांस होके के चाहिए, अतनी को दूर हुई तो सिस होके के चाहिए, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिए आप, इंग्लिश में लिखिए, ठीक है, कि नियरेस्ट ग्रुप मस्ट बी इन ट्रांस पोजीशन एंड द सेकेंड नियरेस्ट ग्रुप मस्ट बी इन सिस। आपको क्या, सिस पोजीशन, ठीक है। इसको आप किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बंगला में लिख लीजिए, क्या लगे होगा बंगला में, ठीक है, बंगला वाले में लिख लीजिए कि एटा बगल में आछे तो सिस ट्रांस पोजीशन रिकमेंडेड आछे, ठीक है ना यार, मुझे नहीं आती बंगला,
तो आप ऐसे करके लिख लो, ठीक है, कि जो बगल में होगा उसको ट्रांस होना चाहिए, थोड़ा दूर होगा उसको सिस होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को आप दिमाग में बिठा लो और एक बार इसको जरा गौर से देख लो। हमने 1 2 1 4 1 6 पे सिस बनाया है और हमने मुंह की खाई है, बहुत बुरा वक्त देखा जब हमने 1 2 1 4 1 6 पे क्या बनाया, हमने सिस बनाया। लेकिन जैसे ही हमने 1 2 1 4 1 6 पे ट्रांस बनाया, दुख भरे दिन बीते रे भैया, ठीक है। और वैसे ही जब हमने 1 3 1 5 पे हमने जब ट्रांस बनाया तो फिर से बुरे दिन आ गए। ऐसे तो बुरे दिन सबके आए हुए हैं, अच्छे दिन का भरोसा था, ठीक है। और जैसे ही हमने क्या किया, सिस बनाया, तो एटा सब भालो আছে, ठीक है, समझ रहे बात को। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी चाहिए कि 1 2 1 4 1 6 इस पे आपको सिस नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, यहां पर ट्रांस चाहिए। जबकि 1 3 1 5 इस पे आपको ट्रांस नहीं चाहिए, आपको यहां क्या चाहिए, सिस चाहिए, ठीक है। आपको यहां पर क्या चाहिए, यहां पर सिस चाहिए। देखिए 1 2 1 4 1 6 इवन हुआ, ठीक है। तो इवन पे क्या चला आपको, ट्रांस, ठीक है। और अगर ऑड नंबर है 1 3 1 5 तो आपको क्या चाहिए, यहां पर सिस, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, ईटी, ठीक है। आपको नहीं इसको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको देखो इसको याद कैसे रखना है, गौर से देखो। यहां देखो ये रहा ओड, ये क्या रहा ऑड, और ये क्या रहा ट्रांस, ठीक है। इसको एक तरीका तो आपके पास ऐसे रखना चाहिए कि ओ टी, गौर से देखो, ओ टी ऑपरेशन थिएटर, जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो ज्यादातर चांस रहता है कि क्या होगा, वो बड़ी बेचारे को दर्द होगा, तकलीफ होगी, और मतलब चांस है कि वो बेचारा वहां से जिंदा वापस ही ना आए। तो कोई भी जाना चाहेगा ओटी में, चलो मैं अगर आपको बोलता जैसे चलो पार्टी करते हैं ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, आप जाना चाहोगे कभी ओटी में? तो ओटी कभी भी प्रेफरेबल नहीं होता, इसको ऐसे सिंपल याद रखो, हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। मैं आपको इसके साथ इसको जोड़ के, इसके साथ इसको जोड़ के नहीं बताना चाहता। मैं बोलता हूँ ओटी कभी भी अच्छी चीज नहीं होती, आप कभी भी लाइफ में ऑपरेशन थिएटर में जाके नहीं रहना चाहेंगे, तो ओटी अच्छी चीज नहीं है, ओटी अच्छा नहीं है। ऑड में ट्रांस नहीं चाहिए, सिंपल, ओटी नहीं चाहिए, ओटी ऑड में ट्रांस नहीं चाहिए, तो ऑड में क्या चाहिए, सिस चाहिए, और इवन में क्या चाहिए, इवन में ट्रांस चाहिए, तो ओटी नहीं चाहिए। सिंपल आपको ये ट्रिक याद रखना है कि ओटी नहीं चाहिए, नो ओटी, ठीक है। अगर आप ऑपरेशन थिएटर में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो भी नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है। तो ओटी नॉट प्रेफरेबल, ठीक है, सिंपल नो ओटी। ऑड होगा तो ट्रांस नहीं होगा, इसको आप हमेशा क्या करना, याद रखना। तो इसका मतलब अब आपको जो है थोड़ा सा हम लोग खत्म करने, क्लास को खत्म करने जा रहे हैं, 5 मिनट का टाइम आपका और लूंगा। अब आपसे मैं पूछता हूं एक सवाल, देख के बताना, बिना कुछ ड्रॉ किए, देख के बताना, देख के बताना। कोई भी पेन से इसको ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी इसको पेन से ड्रॉ नहीं करेगा। ये 3 एग्जाम्पल है हमारे पास, ए बी और सी। एकदम शांत होके बताइए, इन तीनों में बिना पेन उठाए बताइए, इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन होगा? ध्यान दीजिए, ऑड पे ट्रांस नहीं होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। इवन पे ट्रांस हो जाए, ऑड पे सिस हो जाए। इसको पकड़िए, 1 नंबर मानिए इसको, इसके साथ कंपेयर कर लीजिए बाकी दोनों को, और बताइए एबीसी में सबसे स्टेबल कौन है?
सी सबसे स्टेबल है, वेरी गुड, सी सबसे स्टेबल है। क्यों भाई? क्योंकि देखो इसके साथ सिस वाला देखो बगल में आना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, देखो बगल वाला ट्रांस होना चाहिए, दूर वाला सिस होना चाहिए, देखो बिल्कुल सही है। इसके साथ बगल वाला ट्रांस होना चाहिए, दूर वाला सिस होना चाहिए, तो बगल वाला ट्रांस तो है लेकिन दूर वाला मतलब ये तो सही है, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे इसमें ये भी सही था, बगल वाले के साथ क्या होना चाहिए आपको? ट्रांस, और उसके बगल वाले के साथ क्या होना चाहिए आपको? सिस, ये भी सही था। इसमें क्या था? बगल वाले के साथ तो ट्रांस सही है, इसके बगल वाले के साथ ये सिस होना चाहिए था, जो ये नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ बगल वाले के साथ सिस ट्रांस होना चाहिए था तो सिस है, और इसके साथ इसको सिस होना चाहिए था तो यहाँ ट्रांस है। इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए ऑर्डर तो CBA। और अगर आपको बना के देखना है इसको कि सर ये एग्जैक्टली ये कैसे हुआ, तो वो बना के आप देख सकते हैं, ठीक है? बना के देखिए आप, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा है, ठीक है? आप इसको बना के देखिए, ये देखिए, ये इतना पतला मत बनो। देखो ये वाला नंबर एक पोजीशन पे ले लो इसको, यहां सेकंड वाला जो हो गया वो ऊपर हो गया, सेकंड वाला ऊपर और थर्ड वाला नीचे। देखो कितना खतरनाक है। बी में आ जाओ, देखो एक नंबर पे ये ऊपर है, 2 नंबर वाला कहां हो गया? नीचे हो गया, और 3 नंबर वाला कहां हो गया? 3 नंबर भी नीचे हो गया। इस पे आ जाओ, देखो 1 नंबर वाला यहां है, 2 नंबर वाला कहां है? 2 नंबर वाला नीचे हो गया, 1 नंबर यहां, 2 नंबर यहां हो गया, और 3 नंबर वाला ऊपर है। देखो इसमें दो एक्जियल पे है, इसमें एक एक्जियल पे है, और इसमें एक भी एक्जियल पर नहीं है, इसलिए स्टेबल सबसे ये, फिर ये और फिर ये हो गया। देखिए तो आप बिना स्ट्रक्चर, अब आप बोलोगे सर आपने जो बताया सिस ट्रांस और ओटी वाला कॉन्सेप्ट, उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि आपको कभी भी स्ट्रक्चर बना के देखने की जरूरत ना पड़े। आप स्ट्रक्चर को बना के ना देखो, आप स्ट्रक्चर को देखो और 1 सेकेंड में बोल दो कि इसमें से स्टेबल कौन सा है। बाकी लोग बनाएंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल पे फिट करेंगे, उसके बाद जाके आंसर देंगे, उसमें भी गलत होने का चांस रहेगा। आप एक झटके में आंसर दे दो कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा बेटर है आपका। नहीं विश्वास हो रहा है? चलो देखो, देखो अब आपको विश्वास ही दिला देते हैं हम। मैं आपको 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, और बिना बताए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल ये है, इन दोनों स्ट्रक्चर में ढूंढ के बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है। इन दोनों स्ट्रक्चर में ढूंढ के बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है। बिल्कुल, अभी और एग्जांपल करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी ख़त्म कहाँ कर रहे हैं, अभी खुद एग्जांपल करना है हमें। इन दोनों में सोच के बताइए, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, देख के बताना है सिर्फ। सबसे पहले 1 नंबर कंसीडर कीजिए, ये रहा आपका 1 नंबर। चलिए बनाइए। चलिए, एक बच्चे ने आंसर दिया, नंदिता साहू ने बी। ठीक है, देखते हैं, ये ए, ये बी, ए, ये बी। देखो फर्स्ट के साथ सेकंड ट्रांस है, चलेगा। फर्स्ट के साथ थर्ड ना भैया नहीं चलेगा, ट्रांस हो गया। फर्स्ट के साथ ये फोर्थ, सर क्या होना चाहिए था? ट्रांस होना चाहिए था, नहीं चलेगा सर। फर्स्ट के साथ ये वाला, हाँ सर चल जाएगा सर, सी से। फर्स्ट के साथ ये चल जाएगा सर। मतलब कितनी जगह गलत किया आपने? 2 जगह गलत करने का मतलब कि आपने 2 पोजीशन कहाँ है आपके? तो एक्जियल पे है। जो 2 जगह गलत हुआ है इसका मतलब वो दोनों कहाँ है? एक्जियल पे। इसके साथ आ जाओ सर, इसके साथ ये ट्रांस सही है सर, इसके साथ ये सिस सर सही है, इसके साथ ट्रांस सही है सर, इसके साथ देखो सिस सही है, इसके साथ सिस गलत हो गया। इसमें 1 पोजीशन है जो एक्जियल पे गया, इसमें 2 पोजीशन है जो एक्जियल पे गया। गौर से देखिए, इसमें 2 पोजीशन है एक्जियल के ऊपर, इसमें 1 पोजीशन एक्जियल के ऊपर। और ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी क्या हो गई? इसकी ज्यादा हो गई। आपको चेक करना है, आप इसको चेक कर लीजिए। आपको चेक करना है, इसको चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे भाई? गौर से देखो, ऐसे बनाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ।
इस पोजीशन पे क्या लगाना है सर, आपको ये वाला लगाना है। इसके बाद बगल वाले सर पोजीशन पे 2 नंबर पे कौन, देखो सर एक इथाइल है जो नीचे की तरफ है, इथाइल नीचे है। थर्ड वाले पे इथाइल है सर जो कहाँ है, नीचे है, एक्सियल पे आ गया। उसके बगल वाले पे सर ये देखो ये यहाँ आ गया सर इथाइल आपका। उसके बगल वाले पे देखो सर ये यहाँ है। उसके बगल वाले पे देखो सर ये यहाँ है। देखो सर 2 रहा एक्सियल पे, इसको बनाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑटोमेटिक आपको बनाने के बाद वही सामने आएगा। इसमें देखो यहाँ पर ये कौन है, आइसोप्रोपाइल। इसके बगल वाला कहाँ है, नीचे है, गौर से देखो। इसके बगल वाला कहाँ है, ऊपर है। इसके बगल वाला कहाँ है, बिल्कुल नीचे है। इसके बगल वाला कहाँ है सर, ऊपर है। और इसके बगल वाला कहाँ है सर, ये रहा ऊपर। इसमें एक एक्सियल है, इसमें 2 एक्सियल ग्रुप है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। बोलिए, समझे बात को। आपको कोई जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर को बनाने का, आपको सिंपल देखना है किसी एक नंबर के साथ, बाकी को आपको रेफरेंस लेना है और बस आपको आंसर दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, परेशान मत होइए। आप लोग इतनी जल्दी जज कर ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए एक एग्जांपल ये है, इसको बताइए, इसमें आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसमें। कौन सा आंसर होगा, ये ए और ये बी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा इसमें। ऑब्वियस सी बात है बी। उसमें सिर्फ एक पोजीशन है जो उसमें एक पोजीशन सही हो रहा है और इसमें 2 पोजीशन से रहा है। भैया आंसर ए है, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्यों आंसर ए हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें 2 जगह पे ये एक्सियल पर जाने से बच रहा है। इसमें क्या हो गया कि वो सिर्फ एक जगह पे एक्सियल पे जाने से बच रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग इस पर भी और क्वेश्चन करेंगे। अभी तो इस पर हम लोग शुरू ही किए हैं, अब इसमें लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ना है हमें, तो इस लेक्चर को हम लोग आज एंड करते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी लोग प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। हम लोग इस पर पूरा डिटेल करेंगे और पूरा खतरनाक जितने भी जेफेल क्लैडन में जितने भी स्ट्रक्चर, अभी तो हम लोग जूनियर लेवल पे पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे जब क्लैडन जेफेल के जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं होते। ये तो क्लास है IIT JEE में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लिटरली रियलिटी बताता हूँ, वो जमाना गया जब 11th-12th में नॉर्मल पढ़ के कोई IIT JEE को पढ़ा था। कल IIT JEE को पढ़ाना भी मामूली बात नहीं रह गई है, ठीक है। अरे थोड़ी सी बंगला में सीख रहा हूँ, आप लोग थोड़ी हेल्प कर देना मेरी। तो ये जो था ये जनरली IIT लेवल का था, ठीक है। आज की जो क्लास थी वो CSI लेवल की नहीं थी, आज की क्लास IIT JEE लेवल की थी। नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि आज तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन किए ना, नेक्स्ट क्लास हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमें इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बिल्कुल सीखेंगे। लाइव क्लास कीजिए, लाइव क्लास करने पे क्या होता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है मुझे। हम इस टाइप एग्जाम्पल करने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इनके हमें चेयर फॉर्म वगैरह बनाने हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं यहीं पर।